क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदना नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। मथे वंदामी गुरुना जी। हाँ जी। सात गुना जी जी जी। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। आज की क्लास शुरू करने से पूर्व 3 बार महामंत्र नकार का सभी उच्चारण करेंगे। आंखें बंद, पीठ कमर गर्दन से भी। नमो अरिहंतानम, नमो सीतानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोई सब साहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सीतानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सब साहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सब साहुनम, एसो पंच नमोकारो सब पाप विनाशनो, मंगलानंच सवेसे पड़े मंगवाई मंगलम, मंगलानंच सवेसे पड़े मंगवाई मंगलम। पंच परमेश्वरी के पावन पवित्र चरण कमलों में नमन बंदन। हम आज जो भी शिक्षा ग्रहण करें उस शिक्षा पर अमल कर सके, ये ज्ञान हमारी बुद्धि में निरंतर रहे, ऐसी प्रार्थना करेंगी। अपने अपने गुरुदेव को नमन। उनकी अनंत कृपा से इतने दिन से हम ज्ञान अर्जन कर रहे थे। जिसने आपको इस क्लासों के लिए सहयोग किया, उन सभी को नमन करें। यदि वो आपको सहयोग नहीं करती तो आप क्लास नहीं ले पाते, कुछ ज्ञान अर्जन नहीं कर पाते। तो आज जिसने भी आपको सहयोग दिया, उन सबके प्रति धन्यवाद का भाव। आज जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारी जो क्लासें चल रही हैं, जो हमारे उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से आप सब लाभ ले रहे हैं क्लासेस का। उन क्लासेस के अंदर आज क्लास का अंतिम दिन है और आज हम सब, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है जी। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि जो हमारे पास हम भगवान की वाणी को पढ़ते हैं, गुरुओं के मुख से सुनते हैं, सभी सुनते हैं ना, तो वो जो वाणी आती है वो कहाँ से आती है, हमारे पास मेन चीज क्या है। तो आप कई बार इन क्लासों में भी मेरे मुख से सुनते होंगे कि इस आगम के अंदर ऐसा कहा गया है, इस आगम में ऐसा कहा गया है। तो हमारे जैन धर्म के 4 क्या है, संप्रदाय हैं, आप सभी जानते ही हैं। उन चारों संप्रदायों के अंदर भगवान महावीर की जो वाणी है उसको सब अलग अलग रूप में थोड़ा सा मानते हैं, यानी कि शास्त्र मानने के जो आधार है उसमें थोड़ी सी भिन्नता है, परंतु जो भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया गया है और सब भी भगवान महावीर का नाम लेते हैं, सबकी मंजिल एक है, रास्ता सबका चलने का, कोई कैसे पहुंचता है, कोई कैसे पहुंचता है। जैसे कि यदि कहीं आपको हिल स्टेशन पर जाना हो तो हिल स्टेशन के लिए कोई कौन सा रास्ता लेगा, हाईवे का लेगा, कोई मेट्रो से जाएगा या कोई एरोप्लेन से, सबकी अपनी अपनी क्या होती है, सुविधा होती है। इसी प्रकार हम सब जैन हैं, तो हम सबको अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए हमें भगवान महावीर की वाणी का एक सिंबल मिला है, आधार मिला है कि हम उनकी वाणी को सुन करके, उनके शब्दों को जीवन में ग्रहण कर करके अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो जो हमारे अभी आगम है, उन आगमों के जो प्रायवाची नाम है उन्हें कहीं कहीं कहते हैं सूत्र। जैसे कि उत्तराध्ययन है, उत्तराध्ययन आगम है, परंतु इसके पीछे क्या लगा देते हैं, सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र।
और जैसे कि कुछ सूत्रों के आगे ग्रंथ लगा देते हैं, प्रवचन नाम लगा देते हैं, उपदेश कह देते हैं, आप्त वचन कह देते हैं और आगम कह देते हैं। तो यानी कि जितने भी हमारे भगवान महावीर की वाणी जिनके अंदर संग्रहित हैं, उन सबके ये पर्यायवाची नाम है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि ग्रंथ कहे हैं, प्रवचन कहे हैं। ऐसे क्या होता है ना कि प्रवचन में आप जाते हो सुबह, अब हर किसी के यहाँ हर क्षेत्र में क्या होते हैं, प्रवचन होते हैं। तो प्रवचन का मतलब ही क्या होता है कि वहां पर आगम की वाणी क्या मिलेगी, आपको सुनने को मिलेगी। तो इसीलिए जो आगम होते हैं, ये आगमों के पर्यायवाची क्या होते हैं, नाम होते हैं। तो आगम किसे कहते हैं, जो आप द्वारा कथित हो, अर्थात जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया हो, उनके वचन ही आगम कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे तीर्थंकर हैं, जैसे कि आपने पंच परमेष्टि का जब हमने टॉपिक किया था, उसके अंदर आया था कि अरिहंत किसे कहते हैं। अरिहंत यानी कि जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है। अब जब राग द्वेष को वो जीत लेते हैं, जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उस समय जो उनको अपने ज्ञान से दिखाई देता है, वो जो उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और वो क्या करते हैं, भव्य जनों को अपनी बात कहते हैं, और वो उनके द्वारा कही गई बात क्या हो जाती है, आगम कहलाती है। क्योंकि जब हमारे तीर्थंकर का समूह शरण लगा था, और समूह शरण के अंदर गंधर्व भी बैठे होते हैं, बहुत सारे आचार्य भी होते हैं, उपाध्याय भी होते हैं, और पूरा चतुर्वेद संघ के सानिध्य में तीर्थंकरों का क्या लगता है, समूह शरण लगता है। तो जो हमारे पास आगम की वाणी आई, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, क्या ऐसा कौन सा आधार है कि हम ये कह सके कि ये भगवान महावीर की ही वाणी है। तो पहले जो इंसान होते थे, वो जो कुछ एक बार पढ़ लेते थे या किसी के मुख से सुन लेते थे, तो सबको क्या रहता था, याद रहता था। अब कहते हैं, ये जो हमारे प्रभु की परंपरा थी, प्रभु का ज्ञान था, गुरु से शिष्य, शिष्य ने सुना, उन्होंने अपने शिष्य को दिया, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी शिष्य से शिष्य, शिष्य से शिष्य चलता आ रहा था। अब कहते हैं, एक दिन एक संत हुए हैं, वो गोचरी के अंदर मुलट्ठी लेकर आए। आप सब जानते हो मुलट्ठी किसे कहते हैं। और वो गोचरी के अंदर मुलट्ठी लेकर आए, और उन्होंने अपने कान के पीछे रख दी कि सूर्य अस्त से पहले मैं इसको खा लूंगा। और दिन छिप गया और वो मुलट्ठी खाना भूल गए। अब कहते हैं, जब वो मुलट्ठी खाना भूल गए, तो एकदम से उनके अंदर चिंतन जगा कि ये क्या, आज मैं ये कान पर रखी हुई मुलट्ठी खाना भूल गया, तो ये जो हमारे पास हमारे तीर्थंकरों की वाणी है, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान हम कैसे संग्रहित रख पाएंगे। मैं इतनी छोटी सी चीज भूल गया। तो वहीं से उन संतों के एक छोटी सी भूल से उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब हमें अपने तीर्थंकरों की वाणी को संग्रहित करना है। तो उस समय कहते हैं, कुछ समय के बाद अकाल पड़ गया। अकाल यानी कि जब खाने पीने की क्या नहीं होती, पूरी व्यवस्था नहीं होती। अब जब अकाल पड़ गया, तो उस अकाल के अंदर कुछ संत क्या हो गए, देवलोक को प्राप्त हो गए। अब जो जो संत उन्होंने एक सम्मेलन रखा, जो जो संत उस सम्मेलन में पहुंच सकते थे, वो सब क्या पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचते हैं। अब जिस जिसको जो जो याद आता गया, लिखते गए, याद आता रहा, लिखते रहे, और उसी के रूप में आज हमारे सामने क्या है, आगम है। और हमारे इस वर्तमान 24 के अंदर अभी जो पंचम काल चल रहा है, इसके अंदर जो हमारे पास आगम है आज, उसके पीछे जो प्रमुख हाथ रहा है, वो रहा है धर्मवीर लोकाशाह का नाम। बहुत से लोगों ने लोकाशाह जी का नाम सुना होगा। जो हमारे पास आज आगम है, ये बहुत मुश्किल से आज हमारे पास आगम है। हमारे बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने तीर्थंकरों की वाणी को संग्रहित रखने के लिए कितना क्या किया है, पुरुषार्थ किया है। क्योंकि पहले क्या था, मुसलमानों का भी राज्य आया, अंग्रेजों का राज्य आया। कितने आगम ऐसे हैं कि जो उन्होंने क्या कर दिए, पानी में बहा दिए, कुछ जल गए। अभी जो हमारे पास आगम है, जो प्रभु की वाणी है, वो तो बहुत थोड़े रूप में है। अधिक तो क्या हो चुके हैं, लोप हो चुके हैं, किसी को पता ही नहीं कहाँ पर गए हैं। तो जो लोकोशाह जी हुए थे, इनका जन्म 1987 में ही हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी।
अब इनकी क्या थी, बहुत सुंदर राइटिंग थी। तो एक श्रावक ने उनको कहा कि तुम्हारी इतनी सुंदर राइटिंग है, तो तुम क्या करो, अभी हमारे पास जो ये आगम है जो थोड़े से कट पिट गए हैं, उनको क्या कर दो, आप दोबारा लिख दो। तो उनकी इतनी सुंदर राइटिंग थी कि वो लिखते चले गए, और फिर जैसे जैसे आगे आविष्कार होता गया, प्रिंटिंग होती गई, फिर आगे एक पुस्तक छपी, फिर ऐसे छपते छपते आज हमारे पास क्या है, इतने सारे हमारे आगम हैं। तो जैन आगम साहित्य को दो धाराओं में बांटा गया है, एक श्वेताम्र परंपरा और एक दिगंबर परंपरा। तो जो श्वेताम्र परंपरा है वो मानती है कि जो हमारे आगम है वो अर्ध मागधी प्राकृत में है, यानी कि जब भगवान महावीर थे, आप सब जानते हो कि वो मगध के अंदर क्या करते थे, विचरण करते थे, मैक्सिमम विचरण उनका मगध के अंदर होता था। तो उस समय की जो नेचुरल भाषा थी, यानी कि अर्ध मागधी का मतलब होता है जो भाषा आधे मगध में बोली जाती है, वो ही हमारे आगमों की क्या हो गई, भाषा हो गई। और जो दिगंबर परंपरा के आगम होते हैं वो उनकी जो भाषा होती है वो होती है शोर सैनी प्राकृत भाषा, ठीक है। तो हमारे जो आगम है वो दो भागों में क्या है, धाराओं में बटे हुए हैं कि कुछ शास्त्र अर्धमागधी और कुछ शास्त्र शोर सैनी प्राकृत में, ठीक है। यानी कि जो हमारे आगम है उसकी लैंग्वेज ये होती है। आजकल बच्चों को यदि हिंदी पढ़नी ही अच्छे से नहीं आती तो ये तो प्राकृत है, अर्धमागधी है, ये पढ़ना तो क्या हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। तो जब हम आपको जब भी कभी भी मूल वाचना सुनने का मौका मिले तो आपको बेशक समझ में ना आए, परंतु आंखें बंद करके यदि आप वो आगम वाचना श्रवण करते हो तो आप, हमारे प्रभु कहते हैं कि उस समय हमारे कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। बेशक समझ में आए या ना आए, परंतु आप ध्यान में बैठ जाओ और कल्पना करो कि हम भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। तो हम जब इस इंटेंशन के साथ अपने प्रभु की वाणी को श्रवण करते हैं तो हमारे कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। इसके बाद आगे तो जो हमारी स्थानाकाशी परंपरा है और तेरापंथी परंपरा है वो 32 आगमों को मानती है, ठीक है। और जो श्वेताम्र मूर्ति पूजक परंपरा है उसके यानी कि जो 32 आगमों के अंदर 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद और एक आवश्यक सूत्र आता है, ठीक है। तो यानी कि जो हम स्थानाकाशी है और तेरापंथी वाले हैं वो 32 आगमों को मानते हैं, और जो श्वेताम्र मूर्ति पूजक हैं वो 36 आगमों को मानते हैं, कहीं कहीं 45 आगमों को भी क्या करा जाता है, माना जाता है। और श्वेताम्बर आमना के अंदर एक परंपरा ऐसी है जो 84 आगमों को मानती है, यानी कि हम तो बहुत 32 में रह गए, तो कितने मानती है, 84 आगमों को मानती है। तो इस तरह से कि जो श्वेताम्बर परंपरा है वो 45 आगमों को तो मेन मानती ही मानती है। और इस प्रकार हमारे जो आगम है उसके अंदर महानिषेध, ओष निर्कृति, पिंड निरुक्ति, 10 प्रकीर्णन सूत्रों को छोड़कर 32 आगमों को हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो जो श्वेताम्र परंपरा के अनुसार आचार्य देवादी गणी क्षमा श्रमण जी ने 84 आगमों को क्या किया था, लिपिबद्ध किया था, यानी कि जितने भी आगम जिस जिसको याद थे उन्होंने सबको क्या करा, इकट्ठा किया, और जो जो उनसे आगम बनते चले गए तो उनके कितने आगम बन गए, 84 बन गए। परंतु समय के साथ कुछ आगम मैंने आपको बताया था कि क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, लोप हो गए हैं, और कुछ शासकों के राज में नष्ट कर दिए गए हैं। और कई आगम इतने प्रभावशाली थे कि उनके स्मरण से देवतागण आ जाते थे, यानी कि आप जान सकते हैं हमारे आगमों के अंदर कितनी पावर होती है कि जब भी हम तीर्थंकरों के यानी कि अपने आगम मूल वाचना पढ़ते हैं तो प्रभु जो देवता होते हैं वो वहीं पर आसपास क्या करते हैं, घूमने लग जाते हैं। और हम ये भी सुनने में आता है, हमने तो देखा नहीं है, कि जो हमारा भक्ताम्र स्तोत्र है, उपसाघरम स्तोत्र है, इसके अंदर इतनी पावर थी कि उपसाघरम के अंदर आज तो 5 गाथाएं हैं, पहले 7 गाथा थी, यानी कि वैसे बड़ा उपसंग 27 गाथा का भी है, इससे अलग एक 7 गाथा वाला उपसंग्रम था। अब कहते हैं उसकी जो बीच की 2 गाथा ऐसी थी कि जब कोई भी याद करता उस गाथा को पढ़ता और देवता नीचे आ जाता,
अब जो देवता थे वो बड़े परेशान हो गए कि ये क्या चक्कर है, और इंसान क्या करने लगे, लेडीज, देवता ऊपर से नीचे आया था, वो बोलते बताओ क्या काम है, हम क्या सेवा करें आपकी। तो कोई कहता कि मेरे कपड़े धो दो, कोई बहन कहती सफाई कर दो, कोई कहती ये बच्चा रो रहा है इसको चुप करा दो। तो इस तरह करके करके जो देवता थे वो क्या हो गए, बड़े परेशान हो गए कि ये क्या, हम तो मनुष्य से ऊपर हैं, मनुष्य अपने आप को क्या मानता है, नीचे मानता है, हमारी पूजा करता है, और ये क्या, हम देवता मनुष्य हमें बुलाते हैं और हम क्या, हमसे क्या कराते हैं, काम कराते हैं, हम तो नौकर बन गए। अब उस समय कहते हैं देवताओं ने अपने इंद्र महाराज को कहा कि अब हम धरती पर नहीं जाएंगे, और उस समय दो गाथाएं जो बहुत पावरफुल थी वो क्या कर दी गई, लोप कर दी गई। यानी कि ये जो बात है, ये तो भगवान को गए इतने साल हो गए, इस बात में कम से कम 500 या 600 साल पहले की ये क्या है, बात है कि उस समय भी इतनी पावर थी कि देवता कहाँ आ जाते थे, नीचे आ जाते थे। तो इस तरह से अब भी हम जब अपने आगमों को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ याद करते हैं, उनका स्वाध्याय करते हैं, तो हमको जो देवता होते हैं, देवताओं की शक्ति होती है, वो चारों तरफ महसूस होने लग जाती है। ठीक है, तो ये आगम यदि आपको मूल समझ में नहीं आए तो हिंदी हिंदी तो सभी जरूर पढ़ने का क्या करना, प्रयास करना। यदि एक आगम एक साल में पूरा करोगे, कुछ आगम छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो कुछ आगमों को आप 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि हमारी प्रभु की एक्चुअल वाणी क्या है। ठीक है ना, आजकल जो हम सबको जो इंटरेस्ट रहता है वो क्या रहता है, कहानी सुनने के अंदर, कोई चुटकुले सुना रहा हो तो बड़ा क्या आता है, मजा आता है। परंतु हमारे महावीर की जो वाणी है उसको हमें जरूर सुनना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी हमारे श्रावक श्राविका बैठे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप समाई करते हैं, आप कोई भी एक आगम ले लें और एक समाई के अंदर आप संकल्प करें कि मैं 2 पेज 3 पेज 5 पेज जरूर किसी आगम के पढ़ूंगा। कई लोग क्या करते हैं, पत्रिका पढ़ने लग जाते हैं, पढ़ने के नाम से अखबार पढ़ने लग जाते हैं। नहीं, हमारी चीज कहती है स्वाध्याय किसे कहते हैं, स्वाध्याय बनता है 2 शब्दों से, स्व प्लस अध्याय, कि जहां पर अपना अध्ययन हो उसे हम क्या कहते हैं, स्वाध्याय कहते हैं। अपना यानी कि जहां पर हमें अपनी आत्मा की पुष्टि हो। हम जो बाहर की चीजें पढ़ते हैं उससे हमारी सिर्फ शौक पूरा होता है। यदि हम जब प्रभु की वाणी पढ़ते हैं तो हमारे आत्म तत्व क्या होता है, पुष्ट होता है। हमें पता लगता है कि हमारे लिए क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या जानने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है। तो ठीक है, तो सभी को ये याद रखना है कि हमारे कितने आगम है, 32 आगम है। 32 आगमों के अंदर एक आगम ऐसा है जो सुबह शाम पढ़ा जाता है। वो कौन सा आगम है, कौन बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में बताइए कि ऐसा कौन सा आगम है जो सुबह शाम 2 बार पढ़ा जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड, ध्रुव जी ने सही बताया है। 32 आगमों में से आवश्यक सूत्र, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिक्रमण कहते हैं। और ये सुबह शाम साधु साध्वी क्या करते हैं, इसका प्रतिक्रमण करते हैं। तो एक दिन के अंदर जो आवश्यक सूत्र है वो 2 बार क्या करा जाता है, पढ़ा जाता है। और इसे बहुत सारे श्रावक श्राविका भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं, यानी कि करते हैं, सुबह भी करते हैं शाम को भी करते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि श्रावक का भी कर्तव्य बनता है कि वो कम से कम प्रतिदिन नहीं कर सकता प्रतिक्रमण, तो तिथियों के दिन करे। यदि तिथि में नहीं कर सकते तो पक्की पक्की तो क्या करे, अवश्य प्रतिक्रमण करे। यदि आप पक्की पक्की भी प्रतिक्रमण नहीं कर सकते तो जो क्या आती है, 3 चातुर्मास आते हैं, उठता चातुर्मास, बैठता चातुर्मास, होली चातुर्मास और संवत्सरी मास, इन 3 पर तो क्या करना चाहिए, जरूर प्रतिक्रमण करना चाहिए। यदि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 3 में नहीं कर सकते हो तो एक संवत्सरी वाला दिन जरूर क्या करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, चाहे आपको समझ में आए या नहीं आए। यदि पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ हम अपने पापों की आलोचना करते हैं
अपने पापों को पीछे हटाते हैं, तो भी हमारे कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। तो सभी को वैसे तो याद ही होना चाहिए, लेकिन जिसको याद नहीं है वो कम से कम एक चातुर्मास के अंदर प्रतिक्रमण याद करने का तो क्या बनाए, अपना जरूर ध्येय बनाए। ठीक है, तो ये था आपका आगम का टॉपिक। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ, जब आप किसी साधु साध्वी के समक्ष जाते हैं तो आपको उनसे कैसे बोलना चाहिए। जैसे आजकल हम देख रहे हैं बड़ा मॉडर्न जमाना आ गया है, बच्चे अपने दोस्तों को हाय हेलो करते हैं, ऐसे ही साधु संतों को भी ऐसे हाय बाय हेलो क्या करने लगे हैं, आजकल के बच्चे करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे वंदना करी जाती है, क्या उनसे बोला जाता है। और बहुत बड़े बड़े श्रावक भी हैं जिनकी भाषा शैली क्या नहीं है, सुंदर नहीं है। तो हमारे आगमों में बताया गया है कि जब भी आप किसी साधु साध्वी से बात करते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपके किसी साधु साध्वी के पास गए हैं, आप उनसे क्या पूछते हैं, आप कब आए, ऐसे पूछते हो ना, आप कब आए। तो हमारे जो शास्त्रों की भाषा है वो कहते हैं साधु साध्वी को आप पूछो कि महाराज श्री जी या साध्वी जी आप कब पधारे। आप कब आए तो किसे कहते हो, अपने गेस्ट को कहते हो ना, आपकी फ्रेंड को कहते हो तू कब आई, कोई बेटी जाने वाली हो तो तू कब आएगी। तो साधु साध्वी से हमें पूछना चाहिए कि महाराज आप कब पधारे, इससे क्या होगा, आपकी भाषा सुंदर बनेगी। ठीक है, तो आप कब कब आओगे, ऐसा नहीं हमारा जी आप हमारे क्षेत्र के अंदर कब पधारोगे, महाराज जी कब आओगे ऐसे नहीं कहना, आप हमारे क्षेत्र के यहाँ क्षेत्र पर कब पधारोगे। तो इसी तरह कई बार कुछ व्यक्तियों की भावना होती है, वो कहते हैं कि आप मेरे घर पर ठहरोगे, आप मेरे घर पर ही ठहरे। परंतु हमारे आगमों में कहा गया है कि जो साधु साध्वी जी किसी स्थान पर ठहरते हैं और जो जिसकी आज्ञा लेकर ठहरते हैं उसको कहा जाता है शय्यातर। तो आपको ये कहना चाहिए कि महाराज श्री जी आप मुझे शय्यातर हेतु लाभ प्रदान करें। भगवान महावीर भी जब कहीं पर रुकते थे रात को या कहीं किसी घर में प्रवेश करते थे तो सबसे पहले आज्ञा मांगते थे, और जो उनको आज्ञा देता था उसे शय्यातर कहते हैं। तो आप हमेशा, यदि आपकी अपने घर पर साधु साध्वी को ठहराने की भावना हो तो आप कहना कि महाराज श्री जी मुझे शय्यातर का क्या देना, लाभ देना। अब कुछ लोग पूछते हैं कि आप कितने लोग हो, महाराज जी आप कितने जने हो, और महाराज जी दिख नहीं रहे, कोई एक बैठा हो, तो इस तरह के क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन करते हैं। तो आपको कहना चाहिए कि महाराज श्री जी आप कितने ठाने हैं, क्या कहोगे, आप कितने ठाने हैं। तो इससे क्या होगी, आपकी भाषा शैली क्या लगेगी, सुंदर लगेगी। इसके बाद होता है कई लोग, हम कि मेरे को तो साधु साध्य मत तो बीतती है, कई लोग क्या पूछते हैं आके कि महाराज जी आपका यहाँ पर कितने दिन विराजने का भाव है, आप कब तक विराजोगे, आए हुए बैठे नहीं है और बैठने से पहले ही पूछ लेंगे आप कब तक रुकोगे, कितने दिन विराजने का भाव है। तो कभी भी ऐसे नहीं पूछना चाहिए कि महाराज जी आप कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है, विराजना शब्द नहीं, कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है, आप कब तक रुकोगे यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरे साधुओं ने भी क्या करना है, आना है, स्थाना खाली चाहिए। तो यदि आपको ये साधु साध्वी से पूछना है तो आप ये कहना कि महाराज श्री जी आपका यहाँ पर विराजने का कितने दिन का भाव है, क्या आप यहाँ पर कितने दिन विराज सकते हो, ये क्या पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए। अब ऐसा होता है कहीं हमें कहीं जाना हो और आपको आपकी यहाँ पर आ रहे हो और हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, लंबे लंबे विहार कर ले, तो क्या कहते हो, महाराज जी आप तो बड़ी जल्दी जल्दी चलकर आ गए, बड़ी स्पीड से विहार करा आपने, तो आप कहीं तो रुके नहीं क्या, ये क्या बोलते हैं, सब आम बोलते हैं। तो आपको जो ये शब्द है जल्दी जल्दी चलकर आ गए, इसको हमारी शब्दावली कहती है कि महाराज आप तो बड़े उग्र विहार करके पधारे हैं। ये शब्द कितना क्या लगेगा, अच्छा लगेगा कि सामने वाले को सुनकर लगेगा कि हाँ वाक्य में हम क्या करके आए हैं, बिहार करके आए हैं और हमारे बिहार की क्या है, वैल्यू है। इसके बाद कुछ लोग पूछते हैं और महाराज जी कैसे हो, ठीक हो,
हम क्या कर लेते हैं, और सब ठीक है, तबीयत तबीयत ठीक है। तो कभी भी साधु साध्वी को ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि महाराज जी, कई लोग पूछते हैं महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो आपको साधु साध्वी का स्वास्थ्य यदि आपको पूछना है तो उसके लिए शब्द दिया है, आपकी सुख साता है। तो अलग अलग कुछ ना पूछ के यदि आप आपकी सुख साता है ये पूछ लेते हो तो आपको सब कुछ क्या कर देंगे, बता देंगे। यदि उनको सुख साता होगी तो क्या कर देंगे, हाँ भाई सुख साता है। यदि नहीं होगी तो कहेंगे हाँ भाई नहीं है। तो कभी भी ये ना पूछे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, अब आपके कहीं दर्द तो नहीं है, अब आपने जो ऑपरेशन करवाया था वो ठीक है, नहीं कि अलग अलग ना कह के सिर्फ एक ही शब्द कहो कि आपको सुख साता है, ठीक है, वो भी समझ जाएंगे। इसके बाद कहते हैं कि हम कहीं पर पहुंचे और महाराज जी रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई कष्ट तो नहीं आया, सही से पहुंच गए ना, पूछ लेते हैं ना। जैसे आपकी बहन बेटी आती है, कहीं आजकल तो बड़ा कैब का जमाना है कि वही सब कुछ ऑर्डर हो जाता है। तो यानी कि साधु साध्वी को यदि आपको उनके बिहार के बारे में पूछना है तो आप उनसे ये पूछ सकते हो कि महाराज श्री जी बिहार में कोई परिचय तो नहीं आया। उत्तराधीन सूत्र का दूसरा अध्ययन क्या है, परिचय विभक्ति, उसमें 22 प्रकार के क्या बताए हैं, परिचय बताए हैं कि साधु साध्वी को ये सब क्या आ सकते हैं, परिचय आ सकते हैं, यानी कि कष्ट आ सकते हैं। तो यानी कि कष्ट का दूसरा नाम क्या दिया है, परिचय दिया है। आप ये पूछे कि महाराज श्री जी बिहार में कोई परिचय तो नहीं आया, ठीक है ना। इसके बाद आपको कई बार कहते हो कि आप हमें याद करते रहना, आप तो हमें याद ही नहीं करते, आप तो हमें क्या हो जाते हो, भूल जाते हो। जब जहाँ पर चुमासा करते हैं वो लोग बड़े आराम से कहते हैं कि महाराज जी आप यहाँ से विहार कर रहे हो, आपको नए नए लोग मिलेंगे, आप तो हमें क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। आप हमें थोड़ा सा क्या करना, याद करते रहना। अब उसके लिए कहते हैं कि आपको यदि ऐसी बात कहनी है तो कहना महाराज श्री जी हम पर थोड़ी सी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये शब्द कितना क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है ना, कि थोड़ी सी कृपा दृष्टि बनाए रखना। यदि आप ऐसा कहोगे इसका मतलब भी क्या होगा, वही होगा कि यानी कि कृपा दृष्टि, दृष्टि मतलब देखना, कृपा मतलब हृदय से कुछ चीज को कहना। कि जब साधु साध्वी आपको याद करेंगे तो आपके ऊपर अपने आप से क्या हो जाएगी, कृपा दृष्टि हो जाएगी। तो आप ये कहना कि महाराज श्री जी हम पर थोड़ी सी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज जी सॉरी, जैसे अभी आप क्लास ले रहे हो, मैं किसी को मैसेज करती हूँ क्लास में आ जाओ, वो नहीं आ पाते, मुझे क्या मैसेज करते हैं, सॉरी महाराज जी मैं क्लास नहीं ले पाया, ठीक है, मेरा ये काम आ गया था, ये काम आ गया था। तो सॉरी वर्ड आजकल क्या हो गया, बहुत प्रचलित हो गया है। जैसे जो मेरे महाराज जी थे, मेरे गुन्ना जी थे, हमसे कुछ गलती होती थी ना, हम कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी। तो महाराज जी कहते थे ये अंग्रेज तो चले गए, सॉरी छोड़कर चले गए। और ये सॉरी ऐसी है कि इंसान एक बार गलती करता है फिर दोबारा गलती कर लेता है। तो सॉरी का क्या नहीं होता, कोई भी असर नहीं होता। वो कहते थे ये अच्छा है, गलत काम करते जाओ और सॉरी क्या करते रहो, करते जाओ, सॉरी बोलते जाओ, गलत काम करते जाओ। आजकल भी क्या है, सब बच्चे भी ऐसा करते हैं, जरा सा कुछ हो जाए सॉरी, फिर वापस से वही कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि आपको किसी चीज की सॉरी मांगनी है तो आप हमें कह सकते हो कि मैं आपको क्षमाता हूँ, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। समस्त्री पर क्या करते हो, बस समस्त्री को पता है कि हमें क्षमत कामना करनी है, ठीक है ना, उसके अलावा कोई क्षमत कामना का मतलब नहीं है। परंतु यदि हम आज की भाषा में देखें, यानी कि हम जो दिन रात सॉरी मांगते हैं, प्रतिकर्मण में 10 मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि मेरे पाप क्या हो, मिथ्या हो, मैं पापों से पीछे हटूं, भगवान मुझे माफ कर देना। तो यानी कि यदि आपको साधु साध्वी से सॉरी मांगनी है तो आप क्या कहोगे कि मैं आपको क्षमाता हूँ, आपने हमें याद किया, तो आपने हमें याद किया था या आपकी कृपा दृष्टि हुई थी पर हम नहीं आ पाए, तो आप मुझे क्या कर दो, क्षमाता हूँ मैं आपसे। अब क्या होता है कि कई लोग पूछ लेते हैं कि महाराज जी आपके कोई घर से आते रहते हैं क्या, आपके कोई रिलेशन वाले मिलने जुलने आते रहते हैं, आपको मम्मी पापा की याद नहीं आती, आपके संबंधी लोग आपसे मिलने आते हैं क्या नहीं आते। ऐसे जहाँ चतुर्मास होता है वहां के लोग कहते हैं कि महाराज जी कितने दिन हो गए आपके परिवार से कोई आए नहीं है। कि उनको लोगों को थोड़ा सा क्रेज रहता है कि जो साधु साध्वी के परिवार के उसको हम क्या करें, थोड़ा सा देखें। तो यदि आपको उनके परिवार के बारे में क्वेश्चन करना है तो आप ये पूछ सकते हैं कि महाराज श्री जी आपके परिवार के यानी कि आपके संसारिक परिजन आए हैं क्या,
आपके संसारिक परिजन कब आएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि संसारिक परिजन मतलब जब आप संसार में थे तब वो आपके क्या थे, परिजन थे, आपके रिश्तेदार थे। जब आप संसार में थे तो आपको जो, आप जिस परिवार से बिलोंग करते थे वो आए हैं क्या, आएंगे क्या, या कुछ भी आप इस तरह पूछ सकते हो। और इसके बाद कई लोग क्या करते हैं, महाराज जी आपके साथ वाला आदमी का है, तो साथ वाले आदमी को कह देना मुझसे क्या कर ले, बात कर ले, मुझसे मिल ले, एक बार जरा हमें साथ वाला आदमी दिखा दो। साथ वाला आदमी यानी कि जो हमारी सेवा में रहता है, क्योंकि हर जगह तो समाज चल नहीं सकता, ना ही आजकल किसी का इतना टाइम है। तो यानी कि साथ वाला आदमी यानी कि सेवक, सेवादार। तो यदि आपको साधु साध्वी के साथ वाले आदमी के बारे में पूछना है तो आप कह सकते हो कि महाराज श्री जी आपका सेवादार कहाँ है, ठीक है ना। क्या कह सकते हो, आपका सेवादार कहाँ है। तो ये शब्द क्या लगेगा, कितना अच्छा लगेगा, और सुनने वाले को भी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। कोई नॉन जैन भी सुनेगा तो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। आप पूछोगे साथ वाला आदमी, तो क्या कितना गंदा लगता है कि एक तरफ तो साधु और साथ वाला आदमी, क्या भाई तुम साथ वाले में नहीं हो, तुम भी तो इनके साथ चल रहे हो, तुम जो उनसे पूछ रहे हो तुम भी तो थोड़े टाइम के लिए साथ वाले ही हुए ना। तो यानी कि जो साधु साध्वी की सेवा में रहता है उसे क्या कहते हैं, सेवादार कहते हैं। तो कभी भी किसी भी सेवादार की कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना, कभी उनसे कुछ गलत काम हो भी जाए तो थोड़ा सा क्या करना, संभालने की कोशिश करना। आप ये देखो कि वो लोग भी अपना घर परिवार छोड़कर साधु साध्वी की क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उनका भी जीवन क्या है, एक तरीके से साधु साध्वी जैसा ही है, बेशक कुछ भी करें परंतु सेवा में तो क्या है, वो लगे ही हुए हैं। अब इसके बाद कुछ लोग कह देते हैं कि महाराज श्री जी हमारा शहर तो बड़ा अच्छा है, आप हमारे शहर में पधारो, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, हम आपके रोज प्रवचन सुनेंगे, हम बहुत तपस्या करेंगे, हमारा शहर तो बड़ा अच्छा है। तो यदि आपको अपने क्षेत्र के बारे में बताना है कि आपके क्षेत्र के अंदर पूरी सब कुछ सही है, तो उस सब कुछ सही के लिए आप कह सकते हो कि महाराज श्री जी वहां पधारो, हमारा क्षेत्र साताकारी है। क्या कहोगे, वहां पर हमारा क्षेत्र साताकारी है। साताकारी का मतलब यानी कि वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके अनुकूल है, कि जो आपको खुला चाहिए खुला भी है, रोशनीदार भी है, लेकिन जो भी कुछ है तो उसको आप अच्छा शब्द ना कहकर क्या कह सकते हो, कि साताकारी है। तो यानी कि आपको पूछना है कि बिहार में भी साता नहीं, तो महाराज जी बिहार साता से हुआ, तो आप ये भी पूछ सकते हो शॉर्ट रूप के अंदर। तो इस तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमें साधु साध्वी से बात करने का सबको परिचय होना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, ये थोड़े से कुछ अच्छे, जिसे कहते हैं प्रवचन में जाने वाले हैं, उनको पता होकर बोलते भी हैं। जब कोई साधु साध्वी प्रवचन करता है तो यदि कोई वो कुछ बात कहते हैं या मंगल पाठ सुनाते हैं तो बीच में क्या बोलते हैं, तहती। सुना है किसी ने तहती, तहती का मतलब होता है कि जो आप कह रहे हो उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तहत महाराज श्री जी, अब तो कहते हैं हाँ जी महाराज जी हो जाएगा, टेंशन मत लो, आपने जो कहा है ना सब हो जाएगा, ऐसा नहीं कहना। आपको कहना है जी गुरुदेव तहती, तहत महाराज, ठीक है, कि जो आपने कहा है, जो आपने आज्ञा दी है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो यदि आप तहती शब्द बोलोगे तो उसका भी कितना अच्छा लगेगा ना, सुनने वाले में भी और बोलने वाले में भी। अभी देखना चातुर्मास आने वाला है, ये थोड़े से शब्दों को यूज करके देखना, और साधु साध्वी के माइंड में जो आपका इंप्रेशन पड़ेगा ना, वो आप क्या रखोगे, वो पूरे 5 महीने आपको बड़ा याद रखेंगे। आपने एक बार भी इन शब्दों का प्रयोग कर दिया तो पूरे कहेंगे वाह भाई क्या है, अच्छा जागरूक श्रावक है। वो भी आपको क्या कहेंगे, श्रावक जी कहकर बोलेंगे, वो आपका नाम नहीं लेंगे। वो क्या कहेंगे, हाँ भाई श्रावक जी, कैसे उनको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये भी क्या है, अपने आत्मा को जानते हैं, या साधु साध्वी से कैसे बात करनी चाहिए इनको पता है। तो वो भी आपसे क्या करेंगे, इस तरह की ऐसे ही श्रावक जी कहकर क्या करेंगे, बात करेंगे। वैसे तो हमारे आगमों में कहा गया है कि साधु साध्वी यदि किसी श्रावक श्राविका से बात करते हैं तो जो जितनी भी लेडीज है सबको क्या कहना है, श्राविका कहना है, और जितने भी जेंट्स हैं उनको क्या कहना है, श्रावक कहना है। परंतु आजकल समय का प्रभाव ऐसा कि हर कोई श्रावक जैसा दिखता भी नहीं है, क्योंकि श्रावक किसे कहते हैं, जिसने 12 अनव्रत लिए हुए हो।
12 अनव्रत में से एक भी अनव्रत जिसके पास हो उसे क्या कह सकते हैं, हम श्रावक कह सकते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं पूछना चाहूँ कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने श्रावक व्रत लिए हुए हैं, तो मुश्किल से 1-2 ही क्या आएंगे। तो यानी कि जो पहले का समय था उस समय श्रावक श्राविका जो थे वो अपने नियमों के क्या होते थे, पक्के होते थे। अब आजकल क्या है, साधु साध्वी को पता है कि किसको श्रावक है, इसके अंदर श्रावक जैसा एक भी गुण नहीं है। स्थानक से निकलते ही तो गाली देता है, स्थानक से इनमें बैठे बैठे ही फोन पर 10 बार क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, साधु साध्वी की निंदा करते हैं। तो क्या वो श्रावक श्राविका कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे ना। तो यदि आपको भी अपने आप को श्रावक श्राविका कहलाना है तो आपको 12 अनव्रतों में से एक अनव्रत तो सबको जरूर लेना चाहिए। वो सिंपल से क्या होते हैं, अनव्रत होते हैं। यदि आपने एक भी ले लिया तो आप श्रावक कहलाने के अधिकारी हो। यदि एक भी अनव्रत आपके पास नहीं है तो आपको श्रावक नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस तरह से आज आपका क्या होता है, समय तो पूरा होता है, 8:41 हो गए हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए, आज की हमारी जो क्लास कंप्लीट हो गई है, आप सबने जितना भी समय निकाला, आप सबको बहुत बहुत क्या है, धन्यवाद है। क्योंकि हर किसी का समय क्या होता है, बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है। हर किसी को कुछ ना कुछ क्या होता है, कार्य होता है, परंतु आपने याद रख के उस समय को क्या करा, यूटिलाइज किया। आप सब आए तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरे पूरे गुरु महाराज की तरफ से बहुत बहुत क्या है, धन्यवाद है। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मेरा नाम जैसे आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि साध्वी डॉक्टर शैली। ठीक है, जो हमारे सबसे बड़े महाराज साहब है, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर ग्रानी श्री सविता जी महाराज साहब, इनकी गुरु बहन सरल आत्मा सदग्रानी श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर ग्रानी श्री शिवाजी महाराज साहब की मैं शिष्या हूँ। मेरी गुरनी जी का कोविड की सेकंड वेव के अंदर छोटी सी उम्र में ही क्या हो गया था, देवलोक हो गया था। उनके चरणों में रहकर मैंने जो कुछ भी ग्रहण कर पाई वो मैंने अभी जो हमारी 21 दिन की क्लासेस चली आपके समक्ष क्या करा है, रखा है। तो आपको जो जो अच्छा लगे, जो आपको लगे कि हमारे लिए है, उसको क्या कर लेना, अपने पास लिख कर रख लेना, उस पर चलने का अमल कर लेना। यदि इस क्लास के दौरान किसी के कोमल हृदय को मेरा एक भी शब्द लगा हो कि महाराज ने मेरे ऊपर टोंट करा, इन्होंने कहीं मेरे को तो नहीं देखकर बात कही, तो मेरे मन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। यदि किसी के कोमल हृदय को इन क्लासेस के दौरान किसी को जरा सी भी ठेस पहुंची हो तो मैं अपनी मन वचन काया से बार बार सबसे क्षमाती हूँ। और इसी के साथ साथ हमारे जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपना ज्ञान या जो कुछ भी मेरे पास है मैं दूसरों को दे पाऊं, उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। उनके चरणों में भी मैं बार बार क्या करती हूँ, नमन करती हूँ। कर दो, कोई बात नहीं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवच्छायनम, नमो लोये सबसाहुनम, चत्तारी मंगलम अरिहंता, मंगलम सिद्धा, मंगलम साहु, मंगलम केली, प्रणतो धमो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता, लोगोत्तमा सिद्धा, लोगोत्तमा साहु, लोगोत्तमा केली, प्रणतो धमो लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते, शरणम पवज्जामि सिद्धे, शरणम पवज्जामि साहु, शरणं पवज्जामि केवली, प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भवगानी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। मथेन वंदा में गुनाई बहुत कृपया की आपने।